वेलकम टू पेज कोड। इस वीडियो में टास्क शेड्यूलर करके प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको समझते कि ये कहना क्या चाह रहा है और इसमें ग्रेडी अप्रोच कैसे काम करेगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द पेज पार्ट, जहां पे समझते कि ये कहना क्या चाह रहा है। ओके, टास्क शेड्यूलर। अभी इस प्रॉब्लम को देखते कि कैसे सॉल्व करते। ये टास्क दिए ए ए ए बी 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 और एन इक्वल्स टू 2 दिया है। सो अपने को निकालना है, ये अपने सीपीयू टास्क है, अपने को निकालना कि सीपीयू को मिनिमम टाइम इंटरवल कितने लगेंगे टू कंप्लीट दिस टास्क। और एन इक्वल्स टू 2 क्या बोल रहा है, ये पहला टास्क है और दूसरा टास्क है, इन दोनों के बीच में एटलीस्ट 2 इसका गैप होना चाहिए। ये एन इक्वल्स टू 2 बता रहा है। ठीक है, तो इसको अभी अगर मैं करने का देखूं तो फर्स्ट टास्क को लूंगा ए। अभी दूसरा टास्क क्या है, ए है, बट ए के सीधा मैं ए नहीं लिख सकता, इन दोनों के बीच में मुझे कम से कम 2 इसका गैप रखना ही पड़ेगा। सेम टास्क के बीच में 2 इसका गैप रखना पड़ेगा, मतलब एन इक्वल्स 2 का गैप रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, इन दोनों के बीच में तो गैप है, तो एक काम करो, ये वाला टास्क इसमें डाल दो। ओके, ठीक है, अभी बचा है ये वाली जगह, तो यहां पे क्या आएगा, ये ए आ नहीं सकता, और बी को अगर डाला तो बी और बी के बीच में भी 2 इसका डिफरेंस चाहिए, तो मतलब बी भी नहीं आ सकता। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं, आइडियल, यहाँ पे आइडियल रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ए आ सकता है क्या, हाँ, क्योंकि 2 इसका गैप है, मतलब यहाँ पे ए आ सकता है। ठीक है, अभी उसके आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, ए नहीं आएगा, यहाँ पे आ सकता है अभी बी। ओके, क्योंकि इसके और इसके बीच में 2 इसका गैप है। ठीक है, अभी वापस यहाँ पे ये सब कुछ एम्प्टी हुआ क्या, नहीं, अब तक एम्प्टी नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ सकता है, ए भी नहीं आ सकता, बी भी नहीं आ सकता, मतलब आइडल। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, ए आ सकता है, बी नहीं आ सकता, क्योंकि इसका गैप 2 नहीं होगा, पर ए के लिए गैप क्या है, 2। यहाँ पे बी आ सकता है। ठीक है, ये हो गया अपने पूरे के पूरे शेड्यूल। यहाँ पे कितने इंटरवल लगा उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर, ये आ गया 8। अभी इसके लिए देखते हैं। ठीक है, अभी ए फर्स्ट टास्क लिख दिया, एन इक्वल्स टू 1, मतलब जो जो सेम टास्क है उसके बीच में एक गैप होना चाहिए बीच में। ठीक है, अभी यहाँ पे ए नहीं आ सकता, क्योंकि एक गैप होना चाहिए। यहाँ पे आ सकता है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जो बचे हुए उसको डाल दो, तो सी है, सी को डाल दिया। अभी वापस, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे ए आ सकता है, बी आ सकता है, डी आ सकता है। ठीक है, पर मैं क्या बोलता हूँ, इसी ऑर्डर में चलो। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने बी, उसके बाद वाला ले लिया डी। ठीक है, अभी यहाँ पे ए आ सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आ सकता है। ओके, तो ए ले लिया। अभी यहाँ पे सी आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि सी तो खत्म हो गया। ठीक है, बी आ सकता है क्या, हाँ, बी आ सकता है, लिख दिया। तो कितना इंटरवल हुए मेरे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया मेरा 6। ओके, अभी एग्जाम्पल 3 देखते हैं। ठीक है, तो एन इक्वल्स टू 1 दिया, मतलब सेम टास्क के बीच में एक गैप होना चाहिए, तो पहले मैं सी लेता हूँ। ओके, यहाँ पे सी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी। यहाँ पे मेरा सी आ सकता है, क्योंकि एक इंटरवल है, तो पर मैं आगे ही चलता हूँ। ओके, यहाँ पे ले लिया मैंने ए। अभी यहाँ पे सी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे बी भी आ सकता है, यहाँ पे उसके आगे बी आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है, ए। ओके, अभी यहाँ पे क्या आएगा, मेरा सी हो गया एग्जॉस्ट, बी भी हो गया एग्जॉस्ट, मतलब मेरे 2 ए बचे। पर मेरा ए अगर मैंने यहाँ पे डाला तो बीच में गैप होना चाहिए 1 का, तो मतलब ए यहाँ पे कुछ डाल नहीं सकता, ये कट गया। यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ए डाल दिया। ठीक है, सब कुछ एग्जॉस्ट हो गया मेरा। तो कितने इंटरवल बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे 8 इंटरवल बने। ठीक, समझ में आएगा। अभी इसको देखते हैं, यहाँ पे एन इक्वल्स टू 3, मतलब बीच में 3 की गैप होनी चाहिए। ओके, और ये अपने को दिए टास्क, तो पहले मैं लेता हूँ ए। तो ए इनके बीच में नहीं आएगा, ए यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एन इक्वल्स टू 3 है, 3 दिया है, तो अभी यहाँ पे क्या बोलता हूँ मैं, बी डालता देता हूँ। यहाँ पे
बी नहीं आ सकता, बी यहाँ पे आएगा सीधा, ठीक है, 3 का गैप होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ सी, यहाँ पे डालता हूँ डी। अभी ए, एक ए खत्म, एक बी खत्म, एक सी खत्म, ये डी खत्म, ठीक है। अभी देखो ये ए बचा है, इसको डाल सकता हूँ यहाँ पे, डाल दिया। अभी यहाँ पे क्या डालूंगा, बी डालूंगा, बी डाल दिया। यहाँ पे क्या डालूंगा, सी डालूंगा, क्योंकि सी और सी के बीच में 3 का गैप है, ओके। अभी यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ मैं, ए डाल सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि अगर ए डालूंगा तो बीच में सिर्फ 2 का गैप है, नहीं। तो बी भी नहीं डाल सकता क्योंकि 1 का गैप है, सी भी नहीं डाल सकता क्योंकि बीच में कोई गैप ही नहीं, तो इसको रख दूंगा मैं आइडल, ठीक। अभी यहाँ पे देखो वापस, यहाँ पे मैं ए डाल सकता हूँ, हाँ, क्योंकि बीच में 3 का गैप है, तो ए डाल दिया मैंने। यहाँ पे देखो बी डाल सकता हूँ क्या मैं, हाँ, बी डाल सकता हूँ क्योंकि बीच में 3 का गैप है, तो ये गया बी। यहाँ पे देखो सी डाल सकता हूँ क्या, हाँ, तो ये हो गया सी, ठीक है। अभी वापस, ओके, यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ मैं, ए तो डाल नहीं सकता क्योंकि बी सी, और ए में यहाँ पे डाल सकता हूँ क्योंकि बीच में 3 का गैप बना पड़ा, यहाँ पे नहीं डाल सकता, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बी भी नहीं डाल सकता, मेरे पास बस ए के और ये 1 2 3 तीनों की तीनों बी एग्जॉस्ट हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ, अभी यहाँ पे ए डाल सकता हूँ क्या, नहीं, मेरे पास बस ए ही बचे, ए डाल सकता हूँ क्या, नहीं। तो यहाँ पे मैंने आइडल डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया ए, क्योंकि यहाँ पे सेफ जगह है, क्योंकि बीच में 3 का गैप बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आइडल डाल दिया, तो मेरा टोटल कितने हो गए इंटरवल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आ गया मेरा काउंट 13। ये था पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, मतलब ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक। बीच में आइडल क्यों डाला, क्योंकि दोनों के बीच में गैप होना चाहिए जितने एन दिए, ठीक। बट एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आया था मेरा, 8 आया था, बट इसका कोई ऑप्टिमाइज्ड वर्जन हो सकता है क्या, देखते। अभी तो ये मेरा टास्क ऐसे थे, अगर मैं इस टास्क को अकॉर्डिंग टू जो इंक्रीजिंग है उनके हिसाब से डालूं, मतलब जो ज़्यादा है उनको पहले डालूं, मतलब इनको अगर मैं कर दूं शॉर्ट, तो ए सी सी बी बी, अगर ये करूं तो देखता हूँ मेरे जो है इंटरवल कम होते हैं ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो पहले डाल दिया मैंने ए, यहाँ पे नहीं डाल सकता तो यहाँ पे डाल दिया मैंने सी, यहाँ पे डाल दिया बी। अभी ए डाल दिया वापस, ठीक है, यहाँ पे सी डाल दिया, यहाँ पे बी डाल दिया, ठीक। अभी यहाँ पे ए डाल सकता हो क्या, हाँ, बीच में 2 का गैप है, डाल दिया ए। तो ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया मेरा 7, पर पहले तो आंसर आ रहा था 8, अभी आया 7। मतलब अपना जो ब्रूट फोर्स है वो हर जगह पे काम नहीं करेगा, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज ग्रीडी अप्रोच, ठीक है। ग्रीडी अप्रोच में कैसे, जो सबसे ज़्यादा इंटरवल है वो पहले ले लेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं इसका कोडिंग रिलेटेड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अभी देखते हैं इसका कोडिंग रिलेटेड पार्ट, ठीक है। तो ये अपने को टास्क दिए, तो इसके लिए मैं 2 अनऑर्डर्ड मैप यूज करूंगा, ठीक है। एक अनऑर्डर्ड मैप में यूज करने से पहले का स्टेट होगा और दूसरे अनऑर्डर्ड मैप में यूज हो गया तो उसके बाद वाला स्टेट होगा, मतलब कूल डाउन, और फर्स्ट इसमें टास्क काउंट, ठीक है। तो एक टास्क काउंट करके अनऑर्डर्ड मैप बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें ये सबका टास्क काउंट करेगा। तो सी का काउंट क्या है, 2 है, बी का काउंट 2 है, ए का काउंट क्या है, 3, और कूल डाउन बनाऊंगा जिसमें कब तक वेट करेगा वो बता देगा। इसमें तो अभी इनिशियली कुछ भी नहीं, ठीक है। ये कब तक चलाते जाऊंगा मैं, जब तक जो टास्क काउंट का जो है ये पूरा का पूरा एम्प्टी ना हो जाए, तब तक मैं चलाते जाऊंगा, ठीक है। तो अभी इटरेशन 1, ये अभी एम्प्टी है क्या, नहीं, तो चलो मुझे क्या चाहिए, मिनिमम इंटरवल चाहिए। मिनिमम इंटरवल चाहिए मतलब मुझे वो वाला टास्क चूज करना है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है। तो मैं चूज इसको देखूंगा, पहले देखूंगा कि ये ले लिया सी को देखूंगा कि कूल डाउन में है क्या, वेट कर रहा है क्या, नहीं, कूल डाउन में नहीं, मतलब इसको ले सकते, ठीक है, मतलब ले सकते। तो आगे भी चेक करो क्योंकि मुझे चाहिए मैक्सिमम जिसका ये हो, जितना फ्रीक्वेंसी वो उसको चूज करूँ। यहाँ पे देखो बी यहाँ पे कूल डाउन में है क्या, नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी को एक बार कंसिडर करता हूँ। अब देखो इसको ए कूल डाउन में है क्या, नहीं है, कूल डाउन में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3। तो इन सब में किसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ए की,
ठीक है, इन सब में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ए की 3। तो अभी मैं ए को चूज करता हूँ, ए को किया मैंने चूज, ए को चूज किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 2 हो गया। अब ए को डालो इसमें, ए को डाल दिया मैंने इस कूल डाउन में, और ए कब आएगा, अभी मैंने ए को यूज कर लिया तो ए आएगा कब, अभी n+1 तक, मतलब अभी ए को चूज कर लिया तो अभी ए कब आएगा, 2 टाइम इंटरवल के बाद आएगा। ठीक है, तो कैसे कर रहे थे अपन, अगर t=0 है यहाँ पे तो वो ए कहाँ पे आएगा, n=1 है तो मतलब ए गैप होनी चाहिए, तो ये t=1 हो जाएगा, ये t=2, ये कब आएगा, मतलब है t=2 पे, दैट्स व्हाई आई हैव पुट t=2, मतलब ए कब आएगा, 2 के बाद। ठीक है, अभी देखो ये पूरा का पूरा एम्प्टी हुआ है क्या, नहीं, तो सेकेंड इटरेशन में टास्क काउंट क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू अभी होगी 2। ठीक है, कूल डाउन में। ठीक, बट अभी देखो ये इटरेशन 1 था और इटरेशन 2 था, इनको इटरेशन 1 को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम इंटरवल लगा, 1 टाइम इंटरवल लगा। ठीक है, मतलब अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे आ गया हूँ, तुम एक कितने टाइम के बाद यूज कर सकता हूँ मैं, अभी तो मेरा एक ही टाइम बचा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आया तो यहाँ से देखूंगा तो 2 टाइम इंटरवल के बाद करना पड़ेगा, बट अभी मैं इटरेशन 2 पे आया, मतलब मैं अभी यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे कितना वेट करना पड़ेगा, सिर्फ 1, मतलब कूल डाउन अपडेट हो जाएगा मेरा, 1 हो गया कूल डाउन। ठीक, मतलब यहाँ से यहाँ पे आया ना मैं दूसरे इटरेशन पे, तब तक वो थोड़ा सा कूल हो गया, वो कूल हो गया, मतलब अपन यहाँ पे आया तो उसके बीच में गैप कम हो गई। ठीक है, टाइम अभी कम लगेगा क्योंकि सेकंड इटरेशन से यहाँ तक जाने के लिए। ठीक, अभी देखो वापस चेक करो, यहाँ से इसको देखो, टास्क चूज करना है, सी को देखो, सी यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, कूल डाउन में नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, कूल डाउन में प्रेजेंट नहीं तो उसको ले सकता हूँ मैं, तो सपोज मैंने ऐसा लिख दिया इसके फ्रीक्वेंसी को। ओके, अब यहाँ पे देखो बी को चूज कर सकता हो क्या, कूल डाउन में है क्या, अभी नहीं, कूल डाउन में नहीं, तो बी को भी चूज कर सकता हो। अभी देखो ए को चूज कर सकता हो क्या, नहीं, वो तो कूल डाउन में पड़ा है अभी भी, उसको चूज मत करो, मतलब अभी ठंडा होने का ही है। ठीक है, मतलब वो अभी यूज मत करो यहाँ पे। ठीक है, तो इन सब में ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों की 2 है तो फर्स्ट वाले को ले लेता हूँ। ठीक, फर्स्ट आया तो ठीक, अभी मैंने कर दिया यहाँ को सी पे सिलेक्ट, सी को कर लिया सिलेक्ट, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अभी मेरी 1 हो जाएगी। ठीक है, और इसको डाल दूंगा मैं कूल डाउन में, तो सी, तो ये कब आएगा, अभी 2 बजे, मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम होगा उसको यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों के बीच में 2, ये हो गया 2। ओके गुड, अभी तीसरे इटरेशन पे कब क्यों जाएंगे, क्योंकि ये जो टास्क है पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है क्या, खत्म हुआ है क्या, नहीं, तो अभी तीसरे इटरेशन पे ये टास्क, ये कूल डाउन। ठीक है, तो टास्क C1 है, B2 है, A भी 2 है, तो कूल डाउन यहाँ से दूसरे इंटरवल से मैं तीसरे पे आया, मतलब मेरा ये यहाँ पे आया हूँ मैं, मतलब एक जो टाइम है वो मेरा यहाँ पे चला गया, तो ये हो गया अभी कूल डाउन। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 0, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब 1, मतलब यहाँ पे मैं ए यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और सी यहाँ पे यूज नहीं करता, सी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, यहाँ से समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ से वो हो गया थोड़ा सा कूल डाउन। ठीक है, मतलब उसका टाइम चला गया, मतलब अभी ये आ सकता है हर इंटरवल के बाद। ठीक है, यहाँ पे एक टाइम खा लिया अपन ने, अब यहाँ पे एक टाइम खा लिया तो यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक, अभी ये आई होप समझ में आया होगा। अभी वापस चेक करो। ठीक, सी को देखो, सी को यूज कर सकता होगा, इसमें से टास्क चूज करना है, अभी सी को चूज कर सकता होगा, नहीं पड़ा है इसमें। ठीक है, अभी बी को देखो, बी को चूज कर सकता होगा, हाँ चूज तो कर सकता हो क्योंकि कूल डाउन में प्रेजेंट नहीं है, तो बी, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 2 सपोज। अभी यहाँ पे देखो ए को चूज कर सकता हूँ क्या मैं, ए कूल डाउन में प्रेजेंट है क्या, हाँ है, पर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 0, मतलब इसको यूज कर सकता हूँ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कंसिडर कर ली, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है,
दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो पहले वाले को ले लो, मतलब इसको लूंगा मैं। किसको लूंगा मैं? बी को लूंगा। ठीक, तो बी को कर लिया मैंने चूज। बी को चूज कर लिया, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1। इसको कूल डाउन में डालो। अभी बी कब आएगा? n+1। n+1 मतलब यहां से 2 इंटरवल के बाद आएगा। ठीक, अभी थर्ड इटरेशन क्यों? क्योंकि मेरा टास्क पूरा एम्प्टी नहीं हुआ है। ठीक, ये मेरा फोर्थ इटरेशन। ये टास्क और कूल डाउन। टास्क की वैल्यू थी C1, B1, A2 और कूल डाउन यहां से थर्ड इटरेशन से फोर्थ इटरेशन पे गया, मतलब मैं बी के लिए एक इंटरवल खाया मैंने, तो ये कूल डाउन वापस हो जाएगा। यहाँ पे कूल डाउन अपडेट हो जाएगा -1 से। सो यहाँ पे क्या हो गया? कूल डाउन -1 हो गया। सी क्या हो जाएगा? 0। बी क्या हो जाएगा? अभी 1। ओके, मतलब इस पॉइंट पे मैं सी को यूज कर सकता हूँ क्योंकि सी अभी 1 है, और ए को भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी देखता हूँ सी को देखो यहाँ पे यूज कर सकता हूँ क्या? हाँ, क्योंकि सी इक्वल टू 0 है तो सी को ले सकता हूँ, तो इसका सपोज कर लेता हूँ 1। अभी बी को देखो, बी को यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं, बी कूल डाउन में है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी है, तो इसको चूज नहीं कर सकता। तो अभी देखो ए को, क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए इसमें से। ए को ले सकता हो क्या? हाँ, कूल डाउन में प्रेजेंट है पर उसकी फ्रीक्वेंसी माइनस में है, 0 से भी कम है, मतलब इसको ले सकता हूँ, तो इसको कंसिडर कर ले। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 2, मतलब इसको चूज करूंगा ए को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए को चूज कर लिया। ए को चूज किया, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1। अभी मैंने ए को चूज किया, तो ये काउंट डाउन क्या हो जाएगा उसका? अभी का +2 में आओ, मतलब n+1 टाइम के बाद आओ। ठीक है, अभी -1 था तो इसको -1 से कर दिया मैंने 2, मतलब यहाँ अभी करंट स्टेट से 2 टाइम इंटरवल के बाद आना। ठीक है, ये हो गया। अभी मेरा टास्क एम्प्टी है नहीं, मतलब आने वाली इटरेशन पे भी चलो, ये चला 5th इंटरवल पे। ये टास्क कूल डाउन C1, B1, A1 4 to 5 गया, मतलब एक इंटरवल मैंने खाया तो कूल डाउन वापस अपडेट हो जाएगा। A1, C-1, B 0। अभी वापस चूज करो, तो मैं सी को चूज कर सकता हूँ क्या? हाँ, सी को चूज कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल चूज कर सकता हूँ। तो उसका फ्रीक्वेंसी है 1। बी को चूज कर सकता हूँ? हाँ, बी को भी चूज कर सकता हूँ, बिल्कुल। ए को चूज कर सकता? नहीं, ए अभी उसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब ए 1 टाइम इंटरवल के बाद आएगा, इसको चूज नहीं कर सकता। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब कोई सा भी यूज करो। तो सी को चूज करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे कर लिया मैंने सी को चूज, इसकी फ्रीक्वेंसी को घटाया और कूल डाउन को बताया कि अभी 2 टाइम के बाद आओ, मतलब n+1 के बाद आओ, तो इसको कर दिया मैंने अपडेट। ठीक है, अभी ये एम्प्टी है, 0, 1, 1 एम्प्टी है नहीं, तो अगले इटरेशन पे जाओ। टास्क कूल डाउन। ठीक है, सी की वैल्यू 0, बी की 1, ए की 1। ठीक है, 5 से 6 के बीच में कूल डाउन अपडेट होगा। ए हो गया मेरा 0, सी 1, बी -1। ठीक, बट अभी देखो सी की वैल्यू होगी 0, मतलब टास्क में से पूरा का पूरा सी चला गया, निकाल दो, अपडेट हो गया टास्क। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी इनमें से चूज करना है, तो बी को चूज कर सकता हो क्या? हाँ, बी को चूज कर सकता हो क्योंकि -1 है। ठीक है, तो बी को चूज कर लिया। ए को चूज कर सकता हो, ठीक है, क्योंकि इसका भी 0 है, पर दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो बी को चूज कर लिया। अब बी को चूज कर लिया, ये हो गया 0। इसको बोल दो कि n+1 के बाद आओ, मतलब 2 टाइम इंटरवल के बाद आओ। ओके, 7वें इंटरवल पे चला गया, ये 0 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अभी टास्क क्या हो गया? बी का 0, मतलब ये पूरा का पूरा बी हो गया खत्म। तो टास्क में बचा क्या है? सिर्फ ए बचा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, और कूल डाउन अपडेट हो जाएगा 6 से 7 तक आया, तो ए -1 हो गया, सी हो गया 0 और बी हो गया मेरा 1। ओके, अभी ये टास्क चूज कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ, क्योंकि ये -1 है। ठीक है, तो ये ए को कर लिया मैंने चूज, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0। ओके, कूल डाउन अपडेट हो गया। बट यहाँ पे देखो मेरा जो टास्क वाला जो
यू मैप है वो पूरा का पूरा 0 का, मतलब कुछ भी तो नहीं बचा अभी, ये ए भी इवेपोरेट हो गया, मतलब खत्म। मतलब टोटल इंटरवल कितने लगे मुझे 7, ये आ गया अपना 7। ठीक है, इसी को करेंगे प्रॉपरली अभी कोड। अगर ये समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट देर इज अ पैटर्न टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक, ये समझ में आए तो वापस देखो, अभी जैसा मैंने यहाँ पे बोला है वैसा ही कोड करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द कोड पार्ट ऑफ दिस। अभी प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन समझने के बाद अभी कोड लिखता हूँ। ठीक है, तो बताया था कि अपने को 2 अनऑर्डर्ड मैप चाहिए। सो अनऑर्डर्ड मैप कैर इंट, जिसका नाम देता हूं मैं टास्क काउंट। ओके, दूसरा जिसको बोल देता हूं मैं कूल डाउन। ओके, ये हो गया। अभी मुझे टास्क काउंट में सब कुछ डालना है डाटा। सो फॉर लेट्स से टास्क मैप विथ टास्क, जो टास्क देती है, एंड टास्क काउंट, टास्क काउंट ऑफ दैट टास्क, इसको इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक, अभी आ गया मेरे पास टास्क काउंट में सारा का सारा डाटा। अभी मेरी लूप कब तक चलनी चाहिए? जब तक टास्क काउंट पूरा का पूरा एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, सो व्हाइल नॉट इक्वल्स टू टास्क काउंट डॉट एम्प्टी, ये जब तक ना हो तब तक लूप चलो मेरी। ठीक है, तो मैं इनिशियली क्या बोलता हूं, एक कैर नेक्स्ट टास्क इक्वल्स टू 0, मतलब मेरा करंट टास्क अभी क्या है 0, 0 को 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ओके, एंड मेरी करंट फ्रीक्वेंसी भी बोल देता हूँ मैक्स फ्रीक्वेंसी 0, मैक्स फ्रीक्वेंसी अभी करंटली 0 से डिक्लेयर कर देता हूँ। ओके, मैं अंदर वाली लूप चलाऊंगा कि चेक करूंगा कौन सी फ्रीक्वेंसी को मुझे चूज करना है। सो फॉर ऑटो एम्परसेंड टास्क, इसमें से टास्क काउंट में से टास्क काउंट। ओके, ये हो गया। तो देखता हूं मैं इफ मेरा जो टास्क उसका जो सेकंड है उसकी फ्रीक्वेंसी मेरी मैक्स फ्रीक्वेंसी के ज्यादा है क्या, क्योंकि मुझे उन फ्रीक्वेंसी में से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला टास्क को चूज करना। सो ये हो गया। और देखो कि वो प्रेजेंट है क्या कूल डाउन में, प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर प्रेजेंट होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होनी चाहिए। ठीक है, अभी देखता हूं कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। कूल डाउन डॉट फाइंड जो टास्क है उसका फर्स्ट। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। सो ये एकदम लास्ट तक आएगी लूप। सो कूल डाउन डॉट एन, कूल डाउन डॉट एन मतलब पूरा का पूरा अनऑर्डर्ड मैप छान मारा पर मिला नहीं, मतलब एंड पे आ गया। ठीक है, मतलब इसमें डाटा मिला नहीं, बट अगर मिला है डाटा पर उसका जो है काउंट 0 है तो भी चलेगा। सो इफ कूल डाउन ऑफ टास्क डॉट फर्स्ट मिला है एंड उसका अगर काउंट 0 है तो भी चलेगा। ठीक है, ये हो गया अपनी लूप, ये अपनी कंडीशन हो गई। ठीक है, अगर ऐसा है तो उनमें से नेक्स्ट टास्क को देखो, नेक्स्ट टास्क इक्वल्स टू टास्क डॉट फर्स्ट, उनमें से जो सबसे ऑप्टिमल है और उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर दो। मैक्स फ्रीक इक्वल्स टू टास्क डॉट सेकेंड, ये हो गया। ओके, ठीक है, ये हो गया फॉर लूप। अभी वो जो टास्क दिया है इफ जो नेक्स्ट टास्क है वो 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 नहीं है तो वेल एंड गुड, मतलब अपने को टास्क एक मिल चुका है। तो मैं क्या करूंगा, वो जो मेरा टास्क काउंट है उस अनऑर्डर्ड मैप से उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दूंगा। सो टास्क काउंट ऑफ नेक्स्ट टास्क, इसको
उसकी फ्रीक्वेंसी कर दी मैंने माइनस माइनस, मतलब कम कर दी, ठीक है। ओके, और कूल डाउन में जाओ। कूल डाउन में क्या करो, उस जो नए टास्क है उसका जो टाइम है बढ़ा दो। नेक्स्ट टास्क है उसका जो टाइम कितना हो जाएगा n+1, मतलब n+1 टाइम के बाद तुम आओ, ये हो गया। बट अगर वो जो टास्क काउंट मैंने माइनस माइनस कर दिया और उसका टास्क काउंट हो गया 0, तो 0 हो गया, तो मुझे जो टास्क काउंट करके ये है अनऑर्डर्ड मैप, उसमें से मुझे उसको डिलीट करना पड़ेगा अगर उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 0 हो जाती है माइनस करने के बाद। सो यहाँ पे कंडीशन रखता हूँ, इफ टास्क काउंट ऑफ दैट नेक्स्ट टास्क अगर ये हो जाती है 0 के इक्वल, तो क्या कर दो, टास्क काउंट डॉट इरेज नेक्स्ट टास्क, उस टास्क को पूरा का पूरा अनऑर्डर्ड मैप से डिलीट कर दो। ये हो गया अपना, बहुत बढ़िया। अगर ये होने के बाद अपने को अभी कूल डाउन को भी अपडेट करना है। मतलब अगर कोई टास्क अपडेट अपने कर लिया, टास्क को अभी ले लिया, तो सारा का सारा कूल डाउन वाला जो अनऑर्डर्ड मैप है वो अपडेट होगा बाय -1। -1 सब में हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर ऑटो एम्परसेंड कूल ट्रैवर्स फ्रॉम कूल डाउन, ओके। सो सबके सब जो सेकंड वैल्यू है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, सबकी सब जो सेकंड वैल्यू मतलब उनका टाइम, उन सबको कर दो -1 सबके लिए, ठीक है। अपने को इसको काउंट भी तो करना है, तो एक ये बना देता हूं अपना वेरिएबल टोटल इंटरवल करके, इंटरवल इसको 0 से इनिशियलाइज करता हूं, और टोटल इंटरवल्स को क्या कर दो तुम प्लस, और टोटल इंटरवल्स को कर दिया मैंने प्लस, ओके। और लास्ट में क्या रिटर्न कर दो जो टोटल इंटरवल हो है, सो रिटर्न टोटल इंटरवल्स, ओके। अभी इसको करता हूं मैं रन। ओके, यहाँ पे एरर है, इसको वापस करता हूं रन। ये आ गया एक्सेप्टेड। अभी करता हूं इसको सबमिट। ये हो गया सक्सेसफुली सबमिट, मतलब अपना जो कोड है वो सक्सेसफुली चल गया। सो इसका एक्सप्लेनेशन भी इजी था और कोड तो उससे भी ज्यादा इजी था, ठीक है। इफ यू लाइक दिस सॉल्यूशन देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।